पावर ऑफ लेंस पे एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर भी देख लेंगे। पावर ऑफ लेंस के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में 9.8, उसके एक क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके साथ में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा, वो भी देखना। और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपने से करने की कोशिश करना। एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एफ दिया हुआ है 0.5, एफ दिया हुआ कितना 0.5, पहला पार्ट है ना 0.5 ओके मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस निकालना है, निकाल लेंगे। मीटर में दिया हुआ है 1 बाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा समथिंग 2 आएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ a डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। R1 और R2 दिया हुआ हम लोग को कितना 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, और क्या दिया, इफ इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। म्यू का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूज करेंगे, सिंपल है। दादा इसमें ये एब्सोल्यूट रहेगा या रिलेटिव रहेगा, रिलेटिव ही रहेगा। हम लोग को निकालने के हम लोग रिलेटिव ही बोलेंगे। एब्सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट हम लोग निकालते हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट नहीं निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग बात करेंगे ग्लास की, रिलेटिव ही होगा। हम लोग किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं, एयर के रिलेटिव में बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, जब हम लोग बात करेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये लो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं, F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। ये एक्चुअली क्या था, हम लोग डेरिवेशन में ये 2-1 आया था, और 2-1 क्या था, म्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1। ये क्या था, मीडियम का था, मीडियम ऑफ लेंस। और ये क्या था, या मीडियम आउटसाइड, है ना। मीडियम ऑफ ये इसको लिख लेते हैं म्यू ऑफ लेंस, और ये म्यू ऑफ मीडियम। ऑफ लेंस था ये, और ये ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उसका। हम लोग पर्टिकुलर केस था वो कि हम लोग समझ लीजिए इसको म्यू एयर है और इसको 1 करके वैसा कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो है हम लोग अगर डेरिवेशन में याद करेंगे तो ये कौन सा था, रिलेटिव ही था, एब्सोल्यूट नहीं था यहाँ। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे एक कैच है छोटा सा, वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसको फिर भी देख लेते हैं। यहाँ अगर ये R1 है तो R1 को हम साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन हम लोग जब फार्मूला यूज करते हैं तब ड्राइव करते हैं, तब साइन कन्वेंशन को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, है ना, उसकी बात नहीं करते हैं। जब उसको अप्लाई करते हैं फार्मूला तब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो ये मेरा हो गया, इसका होगा R1 और इसका होगा R2, है ना। तो R1 किस साइड होगा, इस साइड होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। R2 कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब लेंगे हम लोग ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे F का रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। थर्ड वाला पार्ट है
कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना है 20 20 सेंटीमीटर, है ना। और व्हाट इज द, इफ कन्वेक्स लेंस है कितना फोकल लेंथ है, कहाँ पे है, एयर में। इसके इतना फोकल लेंथ कहाँ पे है इसका, एयर में। ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, पहली चीज ये है कि क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी वाटर में भी, या किसी भी ऐसे लिक्विड में, ग्लिसरीन में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो क्या उसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी। हाँ हम्म? क्या फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, नहीं हाँ नहीं करती है। हाँ करते हैं थोड़ा अलर्ट रहना है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फोकल लेंथ डिपेंड करती है तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी, है ना। फोकल लेंथ डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, ये फोकल लेंथ है एयर में। जब इस लेंस को हम लोग इसमें डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तब उसकी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ क्या होगी पानी में, इसके फोकल लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और दिया है एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर एन ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया हुआ है 1.33 दिया हुआ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर गिलास कितना है 1.5। यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। तब हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एक लेंस थी, उसको हम लोग बाहर देखे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ कितनी आई, इतनी आई। उस लेंस का R1 क्या है, R2 क्या है, कुछ मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। क्या मालूम है, सिर्फ उसका फोकल लेंथ मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, R1 R2 दोनों मुझे नहीं मालूम। फार्मूला फिर भी हम लोग यूज करेंगे इसको, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 -1/r2। ये चीज चेंज होगी क्या, R1 R2 पानी में डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, कर्वेचर ऐसा था थोड़ा सा और घूम जाएगा, या थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा। उसके जो कर्वेचर्स है वो लेंस के, ये पार्ट नहीं चेंज होगा। इसीलिए तुम बोलते कि पानी में भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। जब अरे पानी में डालो, हवा में रखो, वो तो जो जितना कर्व है उतना ही रहेगा। नहीं, कहाँ पढ़े हम लोग, मिरर के केस में होता है, ठीक है। इसमें मिरर को इसमें नहीं मिलाना है, मिरर के केस में होता है उसमें। और भी मिरर विथ स्मॉल अपर्चर, हर मिरर में नहीं होगा वो। इतना बड़ा मिरर ला के रख दिया हम लोग, उसमें भी वैसे बोलेंगे तो नहीं होगा वो, स्मॉल अपर्चर। अच्छा, तो ये कौन सा, कहाँ पे, एयर में, है ना। ये तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे। ये हो गया हम लोग का 1/20 सेंटीमीटर में चल रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग इसको 1/20 लेते हैं, क्या बात है, सब सेंटीमीटर में, हम लोग यूनिट सेंटीमीटर फॉलो कर रहे हैं, कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, बीच में मीटर नहीं आना चाहिए। तो फिर जो यूनिट आएगी वो डी तो नहीं होगी, क्या निकालना है हम लोग को, डी क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, डी की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ निकालना है हम लोग को, डी कहाँ से आ गया,
फोकल लेंथ निकालना है हम लोग को। वाट एयर में इतनी है, वाटर में कितनी रहेगी। यहाँ पे हो गया हम लोग का 1.5 माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दैट इज इक्वल टू 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। नहीं पता हम लोग को, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जितना पता है उतना कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन पोर्शन क्या बोला कि सेकंड में हम लोग उसको डाल दे रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। वाटर के बारे में कुछ दिया है, एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को दिया है वो 1.3 है ना। एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को दिया है, और हम लोग को लेकिन उसका अब देखो क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है। अब मैं वही लेंस को अगर वाटर में डाल दिया हूँ, वाटर में डाल दिया हूँ, तो हम लोग का कोई नया फोकल लेंथ बन गया जिसको हम लोग एफ डैश बोल रहे हैं, 1/f डैश। एंड दैट विल बी इक्वल टू, कौन सा फार्मूला लेंगे हम लोग, म्यू एन है ना, एन ले रहे हैं यहाँ पे इस बार में, एन 2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस, यहाँ पे n21 क्या है, n2/n1 माइनस 1, और ये 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू उठाकर ले जाएंगे r1 r2 पर, n1 n2 माइनस n1 है ना, और ये हो गया मेरा 1/r1 1/r2। इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ, n1/f डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1। यहाँ से हम लोग इसको उठा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये ऊपर है, यहाँ आएगा, नीचे ही आएगा ये 1/20। तो ये n1 क्या है, n1 क्या है, n1 हम लोग अब कहाँ पे, वो लेंस किस में है, वाटर में है, ये वाटर में है ना, ये n ऑफ वाटर है और ये n ऑफ गिलास है। तो n ऑफ वाटर जो है, यानी n ऑफ वाटर इज n ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो ये वाला हो गया मेरा n1। n2 क्या है, पुराने ही है, वो तो नहीं चेंज हुआ। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है। यहाँ पे जो चेंज हुआ क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, पूरा नया ये n2 है और ये n1 है। यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, ये n2 है, ये n1 है। पहले ये एयर था तो नीचे में 1 लिए थे हम लोग यहाँ, लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में ले लिए, हाँ एयर के रिस्पेक्ट में ले ली। तो ये भी तो रिलेटिव ही हुआ ना, कौन सा दोनों रिलेट, एयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 लेके चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलते हैं। लेकिन जब हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसा बेंड हो गई, वहाँ बोलते हैं कि ओ देखो भाई, वहाँ वैक्यूम से आती है सन की लाइट, और वैक्यूम में और एयर में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है। अगर हम लोग बोलेंगे कि एक फेदर का वेट है कुछ, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक 20-20 हज़ार टन के आयरन के ब्लॉक्स हैं, उसमें 4 फेदर गिर गए, उसका वेट कैलकुलेट करो भाई। फिजिक्स में तो हर चीज़ का वेट होता है, वहाँ नहीं बोलेंगे, उसके कंपैरिजन में उसका कोई वेट नहीं है फेदर का। लेकिन फेदर का वेट वही इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, उसमें भी इग्नोर कर दो, नहीं कर सकते हम। तो किसके कंपैरिजन में हम लोग कर रहे हैं वो देखेंगे। तो हम लोग जब वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर की बात करेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1
नहीं है। और इन जनरल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। ठीक है, तो एयर वाटर का दिया हुआ है, ये वाटर का है एक्चुअली, ये वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और ये गिलास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। गलत लिख दिया हमने, ऐसा लिखना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर गिलास। तो एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है। अब ये हम लोग को इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे N1 की जगह हम लोग ले रहे हैं NW बाई एफ डैश, और N2 की जगह है NG NW, और यहाँ से हम लोग लेके आ गए 1 बाई 0.5 इंटू 20, यहाँ से 0.5 यहाँ नीचे आ गया, ये वैल्यू आ गया, R1 बाई R2 का ये वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एफ डैश का वैल्यू मिल जाएगा। किस में आएगा? जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। और पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है वो भी चेक कर लेंगे। पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो अफेक्ट है लेंस का वहाँ जाने के बाद वो अब कन्वर्जिंग है कि वो अब डाइवर्जिंग हो गया है। हो सकता है ऐसे भी, अगर किसी ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में डाल रहे हैं तो वो डाइवर्जिंग भी हो सकता है। हम लोग को देखना है, चेक करना है। प्लस है तो बोलेंगे ये अभी भी ये कन्वर्जिंग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो ये अब ये डाइवर्जिंग हो गया। पहले इंसान था अब ये भूत बन गया है, नहीं तो देखना है इसको क्या हो रहा है उसके साथ। प्लस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। साइन को हम लोग बिल्कुल डेरिवेशन के टाइम में बिल्कुल इग्नोर, तुम कोई है ही नहीं, हम लोग मानते ही नहीं है, तुमको नज़र भी नहीं आओ, हम लोग के पास फटको भी मत, खाली ज्योमेट्री देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद साइन अपना पावर दिखाएगा, जहाँ भी हर जगह साइन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जितना उसको वहाँ पे इग्नोर किए हैं उतना ही उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। हर जगह उसको साइन को हम लोग को देखते हुए चलना है। अरे ऐसा हम लोग अच्छे के लिए किए हैं, बुरे के लिए नहीं किए हैं। अच्छे के लिए इसलिए किए हैं कि अक्सर शुरू में डेरिवेशन के टाइम हम लोग साइन को लेके चलते तो हम लोग को हर एक केस के लिए टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन, इस सब के हिसाब से हम लोग को अलग अलग फार्मूले याद रखना पड़ता। अभी क्या है, इस एक फार्मूला है, हम लोग एक फार्मूला लेके चलते हैं और जहाँ यूज़ करते हैं उसको साइन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वैसे समझो कि कोई वो जो रेडीमेड मसाले आते हैं ना, उसमें नमक नहीं डालता है, नमक बोलता है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें। अगर वो नमक भी मिला देता तो उसको कम नमक वाला, बिना नमक वाला, ज़्यादा नमक वाला, कितने वैरायटी बनाना पड़ता उसको, है ना। तो वो बोला नहीं भाई हम लोग नमक नहीं डालेंगे, बाकी सब कुछ है, इंग्रेडिएंट है इसमें मसाले के, नमक आप अपने से मिला लीजिए। वैसे ही है, साइन भी आप अपने से मिला लीजिए। एक जनरल फार्मूला हम लोग ड्राइव किए, ठीक।